दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे जा, अल्लाह तेनू माफ करे, करके दीवाना मुझे, करके दीवाना मुझे, कहाँ तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। क्या तू शांगुल से मोहब्बत नहीं करती? अहमियत मेरी मोहब्बत की नहीं है, अब अहमियत शागुल की मर्जी की है। इन हवेली वालों ने भी पता नहीं हमें जीने देना है या नहीं। एक ने मरकर मेरी नूरी को जिंदा लाश बना दिया और दूजा शादीशुदा होकर मुंह काला कर रहा है। कैसी सहेली है तू, जिसे अपनी सहेली के दुख का ही नहीं पता। दुख का तो पता है, लेकिन उसका इलाज ना मेरे पास है न किसी और के पास। ये है इसका असल चेहरा शामुरात। नफरतें डाल रही है ये हम सबके बीच। या तो तुझे असल बात का पता नहीं है, या फिर तू पर्दे डाल रही है मेरे सामने। मेरी धी को तूने मनूस कहा है ना, मनूस तो तेरी धी खुद है जो किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने चली है। कहती तो ताई ठीक ही है, मनूस तो मैं हूं। मेरी नौसत ने पलकों की लड़की की जान ले ली। पलकों के साथ तेरा नाम आने लगा है और तू कहती है हवेली जरूर जाना है। हम में से कोई हवेली नहीं जाएगा। पर मैं जरूर जाऊंगी। मैंने रईसा बाजी से वादा किया है। उनकी बहन आई है ना शहर से, उन्होंने खास तौर से बुलाया है मुझे। ये सुनिया तुझे किसने दिया है? वो हशमत आई थी ना उस दिन, उसने बताया। देख मेरू, हम पलकों के मुकाबले के नहीं है। हमारी दोस्ती उनसे चंगी नहीं लगती। कह दिया ना, तू नहीं जाएगी वहां। हाँ रीना, वो क्या हो गया तुझे? हर वक्त डांटती रहती है तो मेरी धी को। देखना अब्बा, माँ को तो जरा भी प्यार नहीं है मुझसे। वो छोड़ इसे, नहीं प्यार तो ना सही। अरे, मैं जो प्यार करता हूँ अपनी लाडो रानी से। बस अब तेरी इन्हीं बातों ने ना इसका दिमाग खराब किया हुआ है। ये तेरी लाडो रानी ना हवेली जाने के ख्वाब देख रही है। अब्बा पूरे पिंड को बुलाया है उन्होंने। 2 सिपारे मैं भी पढ़ाऊंगी तो क्या हर्ज है? ये तो बहुत अच्छी बात है। सवारे घर भी पढ़े जा सकते हैं। देखा, मैं ना कहती थी माँ को तो हर बात की मुखालफत करनी है मेरी। ओ तू छोड़ अपनी माँ को, मैं तुझे खुद छोड़ आऊंगा। हाँ? कोई लोड़ नहीं है, मैं खुद जाऊंगी इसके साथ। अब्बा ओ चल कोई बात नहीं, माँ तेरी दिल की बुरी नहीं है, वैसे तुझे समझाने के लिए करती। आओ मेरा बच्चा, आज आज शाबाश।
एक तो ये रईसा भी ना, घर में मेहमान आए हुए और जेवर खुला छोड़ा है। मेरे पुत्र जरा बाहर आके मेरा हाथ तो हटा। हशमत ऐसा करके शाम रात से पूछ गया कि बाहर कितने लोग हैं। वो जी ठीक है। मेरू तू ऐसा करके तू मेरे साथ आ। जी बाजी। आजा। आजा। मेरू शाहगुल से बात करेगी? अरे घबरा नहीं, मुझे सब पता है। चला मेरे साथ, आजा। लो मेरा भी दिमाग देखो जरा, मेरा मोबाइल तो नीचे रह गया। तो ऐसा करो कि तुम बैठो, मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरू पुत्र, ओ मेरू। मैं तो यहाँ क्या कर रही है? पुप्पो आप जरा मेरे साथ कमरे में आइएगा। क्या हुआ तुझे? और रो क्यों रही है? मुझे पता है तू सिर्फ जेवर देख रही थी, इसमें रोने की क्या बात है? और चुप भी हो जा। क्या हो गया तुझे? है ये मेरू कहाँ चली गई है? आए पुप्पो। ओ क्या बात है रेसा, तू इस तरह हमें उठा के क्यों ले आई है? पुप्पो आप अपनी आंखों से देख लो और इन्हें भी दिखा दे। वो मेरू तो है निकी मुल्कानी जी। तेरी धी ने क्या चंद चढ़ाया है ना, अपनी आंखों से आके देख ले। जाके देखती हूँ।
माँ मैंने कुछ नहीं किया। मलकानी जी, मलकानी जी। बस कर दे मेरू। इन आंखों ने जो कुछ देख लिया है, इसके बाद तेरी कोई भी बात एतबार नहीं रही। माँ जी उसकी बात तो सुने, वो तो बेचारी यहाँ। ना तो मुझे उसकी कोई बात सुननी और ना ही तेरी। पर आगे 40वें पर ये कालक। जरीना ले जा इसे यहां से। इसकी मुंह जोर जवानी अब काबू में नहीं रही। ओ माँ जी आप गलत समझ रही हैं। बस चुप रहा। गलती होगी मलकानी जी, एक बार माफ कर दे। बस ले जा इसे यहां से। मलकानी जी, मलकानी जी, मुझे माँ जी आप लोगों ने जो देखा है उसे गलत रंग दे रहे हैं। जिस रंग में तुम दोनों रखे वही सबने देखा है। बस रेसा, अब शाह मुराद की हिमायत ना करी। जा जरीना, ले जा इसको यहाँ से। और मेरू, अगर तेरे में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो डर मत किसी खूह में जाके। दबा जा यहाँ से। चल दो, नहीं से बचा। चल नहीं। सारा दी मलकानी जी, ये चंगा नहीं हुआ। वाकई अशमत, यही चाहती थी ना तू? इसमें हशमत का क्या कसूर है रेसा? ये सारा तमाशा इसी ने तो किया है पुप्पो। मुझे इसने कहा कि मेहरू कमरे से जेवर उठा रही है और मैं आपको बुलाने चली गई। मुझे क्या पता था कि ये हवेली की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। झूठ ना बोले निक्की मलकानी जी, मैं तो आपके साथ गई थी। पर हशमत, मेरे को तो तू अपना साथ लेके आई थी। जी मलकानी जी, पर अगर मुझे पता होता कि शाह मुराद और मेहरू अंदर है, तो मैं इस बात का इस तरह तमाशा ना लगाती। आज परसों की बड़ी बड़ा इज्जत मिट्टी में मिल गई है हमारी। देख हशमत, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो रख कुरान पर हाथ। इतने सालों की चाकरी का ये सिला तो ना देना। मुझ गुनाहगार से रब सोने की पाक किताब पे हाथ ना रखाए जी। मैं तो पहले ही बड़ी गुनाहगार हूं। फैसला हो गया ना पुप्पो, देख लिया ना आपने। हशमत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरी वजह से हम पूरे पिंड में बदनाम हो गए। सब वो समझ रहे हैं जो हमने नहीं किया। हज के बाद मुझे इस हवेली में नजर ना आए तो। मलिक साहब, सारा मलकानी जी, मेरी गलती।
अब सिर पकड़ के क्यों बैठा है? बड़ा चाह था तुझे कि इसे हवेली ले जाऊं सवाब कमाने। कमा ये सवाब और पूरे पिंड को तमाशा दिखा ये अपनी बगैरती का। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मेरा यकीन कर। रईसा बाजी ने बिल्कुल गलत कहा है। सारी दुनिया गलत कहती है, एक तू ही ठीक कहती है। सुना था कि तीर रब की रहमत होती है, और पर तूने तो सर चुका दिया है मेरा। जी तो जाता है तेरे गले में फंदा डाल के तेरी जान ले लूं और अपनी भी जान ले लूं। जीते जी मार दिया तूने हमें, किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सारा पिंड हम पे थू थू कर रहा है। काश तू ये जवानी देखने से पहले ही मर जाती। ठीक है, ये ले माँ, अपने हाथों से मेरा गला दबा देना। ये ले, मार दे मुझे, मार दे मुझे। जो बदनामी तूने हमारे मुंह पे मली है ना, वो तेरे मरने से भी नहीं मिटनी। और सुन, आज के बाद तूने कमरे से पैर बाहर कड़ा तो मैं तेरे टोटे करके चील कौओं के आगे डाल दूंगी। सुना तुमने? चलो अबे, अबे, माँ, मेरी बात सुन माँ। अबे, माँ, मेरी बात सुन माँ। चलो रईसा, तू भी ये समझती है कि मैंने जुर्म किया है? मेरा यकीन कर रईसा, मैं तो कमरे में वॉशरूम जाने के लिए आया था। अंदर आया तो सारा जेवर बिखरा हुआ था। मैं दिल ही दिल में तुझे कोसता हुआ वॉशरूम में चला गया। जब बाहर आया तो जेवरात के साथ मेहरू बैठी थी। मुझे देख के वो डर गई और रोने लग पड़ी। और मैं तो सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा था। उतनी देर तक तुम लोगों ने गलत समझ लिया। मुझे आप पर शक नहीं है। हैरत तो इस बात की है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। मेहरू कमरे में क्या करने आई थी? वो चोरी की नीयत से आई होगी। और किस लिए? देखा नहीं था आपने? सारा जेवर बिखरा हुआ था। नहीं रईसा, इतनी पहचान तो है मुझे बंदे की। चोर नहीं है वो। उस मासूम को तो किसी ने फंसाया है। मासूम नहीं है वो। और आप जानते ही क्या है उसके बारे में? जो भी है, उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। पूरे गांव में बदनाम हो गई है वो। इसी काबिल है वो। अलकानी जी, तुझे कहा है ना, सुना नहीं तूने कि मलक शामराज ने क्या कहा है तुझसे? चली जाए इस हवेली से।
अलकानी जी, इस उम्र कहाँ जाऊंगी जी? हाँ जी, मेरे सफेद बालों का ही ख्याल कर लें जी। हाँ, आप यकीन करें जी, मैंने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई थी जी। मुझे इस हवेली के खाए मेरे से किसों है जी। अगर मैं इतनी सी भी कोई बात जान लेती ना, तो मैं इस हवेली की इज्जत में कभी हरम न आने देती जी। अगर तूने कुंडी नहीं लगाई तो फिर किसने कुंडी लगाई है? इस बात को जान भी लेंगी तो यकीन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ निकी मलकानी जी ने किया है जी। होश कर हशमत, अपने गुनाह की कालक किसी और पर थोपने से पहले ये तो सोच कि इस हवेली और इसके रहने वालों ने हमेशा तुझे इज्जत दी है। मलकानी जी, मेरे सच का यकीन कर लें जी। सौरभ, बस अगर तू इतनी सच्ची है तो फिर मलक शाह मराद के कहने पे तूने कुरान पे हाथ क्यों नहीं रखा? मलकानी जी, अगर मैं कुरान पे हाथ रख के अपने आप को सच्चा साबित करती तो फिर निकी मलकानी जी को भी कुरान पे हाथ रखना पड़ता और उनका कुरान पे हाथ रखना झूठा होता जी। और उनका झूठा कुरान उठाने से हवेली बर्बाद हो जाती जी। क्या बक रही है तू? सच कह रही हूँ जी, मैं बहनों को लेके जरूर आई थी। निकी मलकानी जी ने मुझे फटे मलिक साहब को बुलाने भेज दिया था जी। हाँ, इसी जगह वो बहनों को अपने साथ लेके ऊपर चले गई थी कमरे में जी। सारा मुझे जी। लेकिन शाह मुराद पे रईसा तोहमत क्यों लगाएगी? रईसा की तो जान शाह मुराद में है। इसलिए जी कि वो मेरू को इस हवेली वालों की नजरों में गिराना चाहती थी जी, और वो गल छुपाना चाहती थी जो शाहवेज अपने सीने में लेके कब्र में चला गया जी। कैसा सच? मलिक शाह कुल जी मेरू से मोहब्बत करता है जी। मलिक शाह कुल जी मेरू से मोहब्बत करता है जी। और निकी मलकानी जी अपनी बहन को इस हवेली में लाने के लिए शाहगुल और मेहरू को वक्फ करना चाहती है जी। क्या? फूफू, सिर्फ इतना बता दे कि तूने मेरू को बदनाम करने के लिए मेरे पुत्र और इस हवेली की इज्जत को दांव पे लगा दिया। नहीं फूफो, मैं अपनी हर गलती मानती,
लेकिन शाह मुराद को बदनाम करने का मैं सोच भी नहीं सकती फूफो। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता था कि शाह मुराद कब कमरे में आए। मैं तो बस मेहरू को मलक शाह मुराद, अब बाहर निकल, मर्द का बच्चा तो। तुम रहने वालों की ऊंची शान, हम गरीबों की मजबूरियों से खेलते हो, अपनी बीवी के जरिए हमारी लड़कियों से दोस्ती करवाते हो, फिर उनकी इज्जतों से खेलते हो, बगाड़ते हो। ऐसा कुछ नहीं है दिलावर, तेरी पैंट बिल्कुल पाक साफ है। यह तो किसी की लगाई हुई आग ने हम दोनों को बदनाम कर दिया है। हमारे पास तो सिर्फ इज्जत ही होती है, और तुम लोगों के पास बड़ा कुछ है। वो सब कुछ देके तुम लोग तो इज्जत खरीद लोगे, पर मेरी बहन की इज्जत कैसे वापस आएगी? ओ मलक शाह मुराद, ओए तूने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। मलकानी जी तो नहीं चाहता कि आपको एक और पुत्र की लाश का तोहफा दूं, पर क्या करूं, बेगैरत बन के मैं इस पिंड में नहीं जी सकता। और मलक शाह मुराद भी बेगैरत बन के पिंड में नहीं रह सकता। अगर तेरी गैरत की आग इसी तरह ही बुझती है तो कर वार, पर एक बात याद रखी, इसमें ना ही कोई मेरा जुर्म है और ना ही तेरी पैड़ का। कर वार। इसे जिंदा छोड़ दूं? मेरी बहन की जो बदनामी हुई है वो कल वापस आएगा। अगर वो इसकी वजह से बदनाम हुई है तो उसे इज्जत भी ये देगा। तू कर जा, मैं मौलवी को इसके साथ तेरे घर भेज रही हूँ।
ऐसा नहीं कर सकती आप। अगर इतना दर्द हुआ है फिर ये नौबत ही नहीं आने देनी थी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो हमें अपने बड़ों की इज्जत बचाने के लिए करना चाहिए। हाँ माँ जी, आप रईसा पे सौकन लाने की बात कर रही हैं। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। पर मैं ये फैसला, हाँ माँ जी, हाँ, इस तरह तो इल्जाम सच हो जाएगा। इल्जाम सच्चा हो या झूठा, उसका फैसला सबूत करते हैं। और मैरू की तेरे कमरे में मौजूदगी गांव वालों की नजरों में इस इल्जाम को सच साबित कर चुकी है। और फिर जिसने गलती की हो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। माँ जी, आप भी मुझे नहीं, नहीं, मां की नजरों में तू मुजरिम नहीं है। इस जागीर की मालकन होने के नाते जो फैसला मैंने किया है वो भी गलत नहीं है। हमें अपनी औलाद से बढ़ के तुम्हारे बड़ों की इज्जत ज्यादा अजीज है, और इस इज्जत को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मौलवी साहब आते ही होंगे, जा जाके मेरू को ब्याह के लिया।